हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्लास 11th केमिस्ट्री में। सो बेटा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। बट यहाँ पर बेटा एक कंडीशन ये है कि अगर आप पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आपको क्वांटम नंबर कैसे फाइंड करते हैं इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सो बेटा, क्वांटम नंबर पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां पर जा करके वहां से वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर जाएं, वहां पे श्रवण सर केमिस्ट्री चैनल को सर्च करें, वहां से आपको वीडियो मिल जाएगा। तो बेटा, अगर आपको क्वांटम नंबर आते हैं तो ये प्रिंसिपल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेटा, क्या कहता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? सबसे पहले हम इस प्रिंसिपल को समझते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन हैव ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल। दैट मीन्स अगर कोई एटम है, उस एटम में किसी भी टू इलेक्ट्रॉन की फोर क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। यानी कि एन, एल, एम ये तीन तो सेम हो सकते हैं, बट एस जो होगा वो डिफरेंट होगा। कैसे? प्रिंसिपल को लिखते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, नो टू इलेक्ट्रॉन्स in atom can have all the four quantum numbers, the four quantum numbers identical। ये तो हो गया बेटा ये प्रिंसिपल, समझ में आ गया। यानी कि यहां पर हमने ये कहा कि कोई भी एटम है, उस एटम के टू इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर हम फोर क्वांटम नंबर फाइंड करते हैं तो थ्री क्वांटम नंबर की वैल्यू बोथ इलेक्ट्रॉन के लिए सेम रहेगी, बट एस जो होगा डिफरेंट होगा। लाइक यहां मैं लिख देता हूं, लाइक एन, एल, एम सेम बट एस डिफरेंट। यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए एन, एल, एम की वैल्यू तो सेम हो सकती है, बट एस डिफरेंट होगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल एक हमने लिया यहां पर 2p6। यहां पर हमने क्या लिया? 2p6 लिया। और इस 2p6 में हमसे ये कहा जाए कि थर्ड एंड सिक्स इलेक्ट्रॉन के लिए आप फोर क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बताइए। तो 2p6 है, क्वांटम नंबर में हमने ये समझा था कि जो p से पहले नंबर है वो हमारा n हो जाता है। क्या हो जाता है? n हो जाता है। तो n की वैल्यू 2 हो गई। क्योंकि p सबसेल है इसलिए l की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। और m की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा p सबसेल के लिए, जिसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहां पर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हम फाइंड कर रहे हैं फोर क्वांटम नंबर फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो L की वैल्यू फाइंड हो गई। M कितनी आएगी बेटा? M की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे। थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं तो -1 फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए, 0 फिर थर्ड ऑर्बिटल के लिए +1। तो M की वैल्यू यहां पे बेटा कितनी आई? +1 आई। और S की वैल्यू बेटा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है इसलिए यहां क्या हो गया? +½ हो गया। ये थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हमने फोर क्वांटम नंबर्स को फाइंड कर लिया। अब हम फॉर सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करते हैं। ये तो हमने किसके लिए? थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए किया था, हम 6 इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करते हैं। तो 2p6 है, n अगेन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। l p सबसेल है तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। m की वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बेटा जब p ऑर्बिटल्स में 3 के बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो पेयरिंग होने लगती है इलेक्ट्रॉन की। तो यहां पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जो है पेयर हुआ, और 6 इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो ये इलेक्ट्रॉन है ना, जो कि किसमें आ रहा है? pz में आ रहा है। यहां भी इसकी वैल्यू क्या है? m की +1 है। तो यहां से हमने +1 m की वैल्यू फाइंड कर ली। यानी थर्ड इलेक्ट्रॉन
एंड 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो +1 में आ रहे हैं, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, थर्ड इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है, +1 में आ रहा है। तो m की वैल्यू क्या हो गई, +1 हो गई। और s की वैल्यू बेटा यहाँ पर जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, -½ होती है। इस प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि कोई भी एटम है, उस एटम के अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं और उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम 4 क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करेंगे तो 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू तो सेम हो सकती है, बट 4th क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट होगी। अब बेटा हम इसके यूजेस को समझते हैं कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यूज क्या है ना। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यूज क्या है, तो बेटा ये प्रिंसिपल जो है इट डिटरमाइन the maximum number of electron in any cell, subcell and ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। यानी कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यूज हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, चाहे वो सेल के लिए हो या फिर सबसेल के लिए हो और या फिर किसके लिए हो, ऑर्बिटल्स के लिए हो। सो बेटा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।